बहुत ज्यादा सर चढ़ गई है नीति की बच्ची। मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, मैनू मारने की सोच रही है। अगर गुरिंदर जी को पता चल गया कि तुम लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, क्या कर लेगी वैसे बोल? मार डालेगी मुझे? हाँ मार डालूंगी मैं आपको। नीति नहीं, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगी। बहुत हो गया इस नीति का, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं इसे। शायद ये लड़की सोच रही है कि अब मुझे एक झटके में मारने के बजाय मुझे तड़पा तड़पा के मारे। कोई भरोसा नहीं है इस लड़की का, क्या पता किसी से मेरे हाथ पैर ही तुड़वा दे या फिर मेरी आंखें फोड़वा दे। ये मुझे तड़पा तड़पा के सड़ा सड़ा के मारना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। एक बार पहले भी इसने मुझे मारने की कोशिश की। अगर अब मैंने इस पे भरोसा किया या इसे अपने साथ कुछ भी करने दिया ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। नहीं, अगर मुझे जिंदा रहना है तो इस नीति को जाना होगा यहाँ से, क्योंकि अब इस घर में या तो वो रहेगी या मैं, और ये घर मेरा है, इसलिए इस घर में तो मैं ही रहूंगी। तो नीति, अब तुझे जाना होगा यहाँ से। तो अब समझ ले तू कि तू अब गई। ये लोग इधर ही देख रहे हैं, प्लीज इनके सामने अच्छे से पेश आना। नीति, एक्चुअली हमें ना थोड़ा लेट हो रहा है, तो हमें सोचा कि हम मीटिंग जल्दी फिनिश कर लें। ओके, वी हैव गॉन थ्रू योर पेपर्स एंड सब कुछ परफेक्ट है। हम फंडिंग भी कर सकते हैं, बट ये जो न्यूज़ चैनल में चल रहा है तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेकर, उससे भी बिजनेस बहुत डाउन हुआ है और हमारी इमेज भी खराब हुई है। बस उसी की टेंशन है। अगर तुम्हारी इमेज और मार्केट में डाउन हुई तो हमारा तो सारा पैसा डूब ही जाएगा ना। सो इट्स बॉदरिंग अस। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज इंडिया। यहाँ पर ना किसी की भी इमेज और न्यूज़ को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जरूर कोई बिजनेस राइवल है जिसने ये जानबूझकर किया है और मेरी इमेज को डाउन किया है। अदरवाइज जो भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आई विल प्रूव इट कि जो लोग और मीडिया वाले मेरे बारे में बोल रहे हैं वो सब झूठ है। अब आप लोग बताइए ना, मैं बोलूँगी तो इन्हें लगेगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि आई नीड फंड्स। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आप पे शक है, बट ये सब जो हो रहा है उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें बस सच जानना है। यस, सच ये है कि हम सब लोग संजू और पार्वती की शादी से बहुत खुश हैं। ये जो मीडिया में आ रहा है कि संजू मुझे मंडप में अकेला छोड़ के पार्वती से शादी करने चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पार्वती ऑलरेडी मंडप में थी, उसी की शादी हो रही थी संजू के साथ, है ना ताई जी? बेबे आप लोग तो थे ना वहाँ पर, पार्वती थी ना मंडप में ऑलरेडी। हाँ वही थी। जी हाँ, संजू ने पार्वती के साथ ही फेरे लिए हैं और सबके सामने ये ब्याह रीत रिवाज से ही हुआ है। देखा, अब तो क्लियर हो गया। अब आप ये भी पूछ लीजिए कि हम सब कितने खुश हैं इस शादी से। क्यों ताई जी, आप खुश हैं ना इस शादी से? बिल्कुल, मैं तो इस ब्याह को लेकर बहुत खुश हूँ जी। और बेबे, बाकी सब लोग और आप? हाँ सब खुश हैं। तो आपने तो इनसे सुन लिया, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि संजू और पार्वती खुद कितना ज्यादा खुश है एक दूसरे के साथ और इस शादी से। ठीक है, कम लेट मी शो यू। अरे आंटी जी, आप ये क्या कर रही है? लाइए मुझे दीजिए दीजिए दीजिए। आप यहाँ आके बैठिए आराम से, आइए। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, हम हैं ना, हम ये सब कर लेंगे। आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं कुछ भिजवाऊँ आपके लिए? 1 मिनट रुकिए। अरे पुत्र, तू क्यों कर रही? मैं वेटर से कह दूंगी, वो सब ला देगा। आंटी जी, आपको यहाँ पे हमने बुलाया, वेटर ने। आप हमारे मेहमान हैं, आपकी मेहमान नवाजी करना, आपका ख्याल रखना तो हमारी ड्यूटी है। और वैसे भी मेहमानों की सेवा करने से खुशी मिलती है, कोई टेंशन नहीं होती। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये लोहड़ी हम सबकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आए। रब तुझे खुश रखे पुत्र। ये लड़की तो बड़ी अजीब है, अभी तो अंदर एटीट्यूड दिखा रही थी, लेकिन अचानक से बदल गई। कैसे सबकी खातिरदारी कर रही है। बिल्कुल सही कहा तूने पुत्र। बाहर से भले ही सख्त दिखे, पर दिल मोम है उसका। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। देखिए ना कैसे सबको इक्वल अटेंशन दे रही है, सबका कितना ध्यान रख रही है। हाँ आरती, अब देखिए, आप ये सब हरकतें मत कीजिए यहाँ। अरे मैंने कौन सी
देखिए, अब मुझे परेशान मत करना। हमारे सामने एक गेस्ट है, उन्हें शक नहीं होना चाहिए ना, वरना नीति की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। वो यहीं आ रहे हैं, आप जल्दी से एक लविंग हस्बैंड बन जाइए ना। बन जाइए मतलब? मैं ऑलरेडी लविंग हस्बैंड हूँ। मेरा मतलब इसे प्रिटेंड कीजिए कि हम लवी डवी कपल है। देखिए, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ। जैसा हूँ ना वैसे ही फेस पे रहूंगा। आई लाइक यू एंड आई कैन शो दिस टू देम। अब कभी बात समझते नहीं है क्या? पार्वती, ये है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स। और ये है पार्वती, संजू की वाइफ। Oh, pleasure meeting you all. वार्म वेलकम टू आवर हाउस। थैंक यू सो मच, आप लोहड़ी मनाने के लिए हमारे यहाँ पे आए हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग। यस, वैसे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने। यस, एक्चुअली मेरी मॉम अंबिका देवी सिंघानिया, बिजनेस वर्ल्ड में मोस्टली उन्हें सब जानते हैं, इसलिए शायद आपने मेरा नाम सुना होगा। हमें कभी साथ में काम करने का मौका नहीं मिला, बट आई एम श्योर आप और नीति मिलके एक प्रॉफिटेबल वेंचर क्रिएट करेंगे। Of course. शी इज अ ग्रेट पार्टनर, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। So, Mr. Sanju, बताइए, how's your married life going on? अमेजिंग। पार्वती मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी बन के आई है। Oh, really sounds great. तुम दोनों भी ना। एक्सक्यूज मी, मुझे ये फोन कॉल अटेंड करना होगा, मैं आती हूँ। हेलो, प्लीज एक्सक्यूज मी। How cute they are. Yes, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है दोनों की, just like love birds. आपने बिल्कुल सही कहा था नीति। हाँ, है ना? सी, मैंने बोला था ना, इनमें बहुत प्यार है। And look at them. They look so nice, made for each other. वो क्या कहते हैं मूवीज में, जोड़ी जो रब ने बना दी हो। हाँ, Exactly. तभी तो दोनों ने शादी की है, और सच में दोनों में प्यार दिखता है, भले ही पल्लू के अटकने से ही दिखे। हेलो, नहीं आ रही है आपकी आवाज, यहाँ नेटवर्क नहीं है। हेलो, ओ गॉड, ये नेटवर्क भी ना। एक्सक्यूज मी, आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? अरे मैं आपके पीछे पीछे नहीं घूम रहा हूँ, बल्कि आप मुझे अपने पीछे पीछे घुमा रही हैं। ये देखिए। तो मुझे कैसे पता होगा कि मेरा दुपट्टा आपकी घड़ी में अटक गया है? अभी तो सिर्फ दुपट्टा अटका है, लेकिन हम दोनों अपनी जिंदगी में कब से अटके हुए हैं इसका आपको आइडिया ही नहीं है। What? I'm just joking, मैं निकालता हूँ इसे। थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हो नहीं रहा ना। एक काम कीजिए, आप ये फोन पकड़िए, मैं निकालती हूँ। हाँ, आप निकाल लीजिए। निकल गया। हैप्पी लोहड़ी सासू माँ, कैसी हैं आप? हाँ, क्या हुआ मैडम? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे किसने बोला आपको फोन उठाने के लिए? विश करने में क्या? संजू ने फोन उठाया पार्वती का, कह रहा है हैप्पी लोहड़ी सासू माँ। आई मीन मैडम, मुबारकी तो दे रहे हैं लोहड़ी की, आप भी आशीर्वाद दे दो। ताई माँ, मैं ना आपको। हाँ मॉम, क्या हुआ? तेरा फोन संजू के पास क्यों है? उन्हें फोन नहीं दे रखा था। एक्चुअली मेरा दुपट्टा ना उनकी एक घड़ी से अटक गया था, तो मैं वो दुपट्टा हटा रही थी और तब तक मैंने उन्हें कहा था कि मेरा फोन पकड़। आप ये सब छोड़िए, आप बताइए आपने फोन क्यों किया? कुछ अर्जेंट काम है? यार तू वहाँ गई है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तूने एक बार फोन भी नहीं किया। Aren't you supposed to call me and update me? Give me a report of how things are. एक फोन तो करना चाहिए था ना यार। मैं तब से फोन करी हूँ, पहले तेरी आवाज आई, तू अब फोन नहीं लग रहा है। Is everything okay? मैं हेलो हेलो पार्वती, गॉड, ये फोन फिर से कट गया। ओह नो, फोन स्विच ऑफ हो गया है। क्या करूं मैं? मेरे पास एक फोन है, अगर आपको कॉल करना है तो कर सकती हैं। नो थैंक्स। क्यों? अरे
लोहड़ी की आग से नीति की जिंदगी में भी आग लगना बहुत जरूरी है। सोच रही थी ना मुझे मारने की, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। वैसे भी सब कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, और बुरे लोगों को तो भगवान भी अपने पास इतनी जल्दी नहीं बुलाता। नीति को मेरी बहुत चिंता है, और जिसको चिंता होती है भगवान के पास भी जल्दी वही जाता है। वो कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती है। तो तुझे अगर मेरी इतनी चिंता है नीति, तो तुझे ही जाना पड़ेगा। तो आज देखते हैं लोहड़ी के दिन किसको खुशी मिलती है और किसको गम। We have to leave now, नीति। बहुत देर हो गई है। या नीति, सब कुछ अब क्लियर हो चुका है, मिलते हैं जल्दी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। वेलकम। सी यू देन। अगर ये चले गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो सब करना बाकी है, इन्हें असली सच दिखाना बाकी है, इन्हें रोकना होगा। नीति, तुम इन्हें इतने जल्दी कैसे जाने दे रही हो? अभी तो पूरा फंक्शन बाकी है। ये मेरी पहली लोहड़ी है और आपको पूरा फंक्शन अटेंड करके ही जाना होगा। अभी तो असली एंटरटेनमेंट, डांस, मस्ती, धमाल सब कुछ बाकी है। एक मिनट, मैं अभी ढोल वाला को बुलाती हूँ। वीर जी, जल्दी आइए। आज ऐसा ढोल बजाना कि ये लोहड़ी सबके लिए यादगार बन जाए। संजू, लेट मी टेल यू, यू आर अ लकी मैन कि तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल, क्यूट सी, एंथुसियास्टिक वाइफ मिली है। थैंक यू। और ये संस्कारी और घरेलू भी है और एक अच्छी बिजनेस वुमन। इसीलिए तो इस साल का बेस्ट बिजनेस वुमन अवार्ड भी इसे ही मिला है। सच पूछो तो पार्वती जैसा कोई है ही नहीं। You're right. सच में पार्वती एकदम डिफरेंट है। She's so traditional, so beautiful. संजू, you're really lucky man. अरे बस 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 बस, अगर आप सब लोग इतनी तारीफ करोगे मेरी बीवी की तो मैं क्या बोलूंगा।